गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित सोनी। स्वागत करता हूं मेरे इस नए ब्लॉग में। आज का जो टॉपिक है मंकी पॉक्स, जो पूरे विश्व में फैल रहा है। WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, यानी कि इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है और बचने की आवश्यकता है। पहले ये वायरस अफ्रीकन कंट्री में ही फैलता था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलना स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले ये वायरस कॉन्गो देश से निकला और आसपास के महाद्वीपों में और आसपास के देशों में ये फैलना स्टार्ट कर चुका है। यहाँ तक कि अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तक आ चुका है, जो कि ये कोरोना के ही समान है, इसलिए ये फैलता बहुत तेज गति से है। सबसे पहले ये वायरस क्लेड 1 के रूप में ये फैलना स्टार्ट किया था 1 साल पहले तक, और अभी जो ये इसका स्ट्रेन जो फैल रहा है वो क्लेड 1B के रूप में फैल रहा है। यही नहीं, ये यूरोपियन कंट्री स्वीडन तक भी फैल चुका है और इससे मरने वाले की संख्या जो है 100 से अधिक हो चुकी है। WHO की माने तो 100 से 200 से अधिक केस तो कॉन्गो के आसपास के देशों से ये मिला है, जो कि खास बात ये है कि इन देशों से पहले कभी ये केस नहीं आया। हमें सावधान रहने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान तक ये पहुंच चुका है, और कब हमारे भारत में ये पहुंचे और हमारे इस महामारी का हमें हिस्सा बना, ये हमें कभी किसी को नहीं पता। ये जो वायरस होता है वो जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। जेनेटिक का मतलब होता है जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, और फिर इंसानों से इंसानों के संपर्क में आने से फिर ये पूरे विश्व में, ये पूरे समाज में, ये पूरे सोसाइटी में ये फैल जाता है। इसके फैलने का जो अपने शरीर में है कारण, आंख, नाक और मुंह के द्वारा ये शरीर में और सांसों के जरिए ये पूरे शरीर में फैल जाने के बाद ये अपना लक्षण 5 से लेकर के 21 दिन में ये बताता है। 5 से लेकर के 21 दिन तक इसके सिम्टम आने में समय लगता है, और इसको पूरी तरह से ठीक होने में आपको करीब 4 हफ्ते या 1 महीने का टाइम लग सकता है। ट्रीटमेंट जो होता है इसका सिम्टोमेटिक होता है, इसमें बुखार आता है, सिर में दर्द होता है, और फिर टॉन्सिल्स जो होते हैं वो फूल जाते हैं और पूरे बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। अगर बुखार आता है तो बुखार की दवाई ले सकते हैं, और अगर इनके सीवियर केस होता है तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद क्वारंटाइन भी होना पड़ता है। ये जो बीमारी है आपके बंदर, गिलहरी और आसपास के चूहों से ये फैलता है। ये क्यों फैल रहा है, इसका कारण ये है कि जंगलों में बहुत सारे बारिश होने की वजह से जो जंगली जानवर हैं वो शहरों की तरफ आते हैं, और शहरों के आने के बाद, खाना खाने के बाद अब इंसानों को काटते हैं, और फिर इंसानों से इंसानों में ये फैलते जाता है पूरा। अभी तक इसके लिए कोई भी अभी दवा अभी अवेलेबल नहीं है, अभी ऑन रिसर्च गोइंग है, लेकिन ये स्मॉल पॉक्स के वायरस के लगभग समान होता है। स्किन में सबसे पहले ये छोटे से फुंसी के रूप में होगा, ये फिर बाद में ये धीरे धीरे बढ़ते ये बड़े बड़े फोड़े के रूप में हो जाएगा, जो कि ये बहुत ही फैलने वाला कारण। इंसानों के संपर्क में आने से ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है, यहाँ तक कि ये यौन संबंध से भी ये फैलता है। आप सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें सुमित सोनी ब्लॉग्स। गुड